नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज का सिलसिला। तो सबसे पहले हम डाइव करने वाले हैं एप्पल के फ्यूचर प्लान्स में, और हाँ, उनके उस बहुप्रतीक्षित फोल्डेबल आईफोन के बारे में भी कुछ लेटेस्ट खबर है। और इतना ही नहीं, विवो एक ऐसा फोन ला रहा है ना जिसकी बैटरी सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएं। प्लस इंडियन गेमर्स के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और रॉकस्टार गेम से जुड़ा एक हैक ड्रामा भी सामने आया है। मतलब आज कवर करने के लिए बहुत कुछ है और दिन की सबसे शॉकिंग न्यूज तो अभी बाकी है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिग टेक से, जहां पर एप्पल भाई एक साथ दो बड़े दाव खेलने की तैयारी में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि एप्पल अब बिल्कुल एग्रेसिव मोड में आ चुका है। रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि एप्पल का पहला फोल्डेबल फोन, जिसका नाम आईफोन फोल्ड हो सकता है, इसी साल आईफोन 18 प्रो सीरीज के साथ आ सकता है। ये तो सीधा सीधा सैमसंग के डोमिनेंस को एक सीरियस चैलेंज देगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एप्पल एआई वाले स्मार्ट ग्लासेस पर भी काम कर रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसा चश्मा जो आपके आईफोन से कनेक्ट हो और रियल टाइम में आपकी आंखों के सामने इंफॉर्मेशन दे। भाई, ये टेक का फ्यूचर हो सकता है। और हाँ, इन एआई ग्लासेस का मास प्रोडक्शन दिसंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है और लॉन्च 2027 तक हो सकता है। तो एप्पल इकोसिस्टम में एक नए डिवाइस का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। अब थोड़ी मार्केट की बात कर लेते हैं। 2026 के पहले क्वार्टर में ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट 6% गिरा है। सीधा मतलब यह है कि लोग कम फोन खरीद रहे हैं। इसके बावजूद एप्पल अपने आईफोन 17 की स्ट्रॉन्ग डिमांड के दम पर मार्केट लीडर बना हुआ है। सैमसंग 20% शेयर के साथ सेकंड नंबर पर है। ये साफ साफ एप्पल की ब्रांड पावर को दिखाता है। तो बात साफ है, मार्केट स्लो है बट एप्पल फास्ट है। चलिए अब आते हैं कुछ नए फोन लॉन्चेस पर, और इनमें एक फोन ऐसा है जिसकी बैटरी भाई हार मानने को तैयार ही नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। वीवो ने T5 Pro लॉन्च किया है और इसकी बैटरी कैपेसिटी है 9020 mAh। ये नंबर आजकल के नॉर्मल फोन से लगभग डबल है। मतलब कमाल ही है। इस फोन में स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 चिप है और मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप इसे एक बार चार्ज करके शायद पूरा वीकेंड निकाल सकते हैं। साथ ही Xiaomi ने भी इंडिया में मिनी एलईडी टीवी मार्केट में एंट्री कर ली है, जो बजट सेगमेंट में पिक्चर क्वालिटी को डेफिनेटली बेहतर बनाएगा। और हाँ, Infinix Note 60 Pro भी अपने यूनिक रेयर डिस्प्ले के साथ लॉन्च हो गया है। इनके अलावा Redmi A7 Pro 5G भी एक बड़ी 6300 mAh की बैटरी के साथ बजट सेगमेंट में आ गया है। और अगर आप सेल्फी के शौकीन हैं तो Oppo F33 सीरीज में 50 MP का अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा मिल रहा है। मतलब अब ग्रुप सेल्फीज में सारे दोस्त आराम से फिट हो जाएंगे। अब बात करते हैं उन फोन्स की जो जल्द ही आने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में हमारे लिए क्या क्या है। OnePlus ने अपने नए गेमिंग फोन A6 Ultra को टीज करना शुरू कर दिया है। इसमें Dimensity 9500 चिपसेट और 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा। देखिए, OnePlus वैसे भी हाई परफॉर्मेंस फोन्स के लिए जाना जाता है और ये मॉडल गेमिंग के लिए एक असली बीस्ट साबित हो सकता है। और अब आते हैं कुछ जोरदार लीक्स पर। क्वालकॉम का अगला फ्लैगशिप चिप स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6, उसके स्पेक्स लीक हो गए हैं। ये 2nm प्रोसेस पर बनेगा, जिसका सीधा मतलब है कि आने वाले फोन्स में परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। इसके अलावा Vivo X300 Ultra में डुअल 200MP Zeiss कैमरास की खबर है और Motorola Razr 70 Ultra में एक बड़ी मतलब 5000 mAh की बैटरी मिल सकती है। फ्यूचर तो काफी पावरफुल लग रहा है बॉस। ओके, अब सीधे चलते हैं गेमिंग की दुनिया में, जहां इंडियन गेमर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। इंडियन गेमर्स तैयार हो जाइए। NVIDIA GeForce Now क्लाउड गेमिंग सर्विस ऑफिशियली इंडिया आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आप अपने लो एंड लैपटॉप या पीसी पर भी हाई एंड पीसी गेम स्ट्रीम कर पाएंगे। भाई, अब गेमिंग के लिए महंगा पीसी लेने की जरूरत नहीं। ये इंडिया में गेमिंग के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं GTA इफेक्ट की। हुआ यह है कि GTA 5 अब Xbox गेम पास से हट गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब पूरा फोकस GTA 6 की मार्केटिंग पर शिफ्ट होगा। मतलब तूफान आने वाला है। खबर तो ये भी आ रही है कि दूसरे गेम स्टूडियोज GTA 6 से टकराव से बचने के लिए अपने गेम लॉन्च ही डिले कर रहे हैं। सोचो, एक गेम पूरी इंडस्ट्री को हिला सकता है। इसी बीच
रॉकस्टार गेम्स एक बड़े हैक का शिकार हो गया। एलिजिडली इस हैक में ये बात सामने आई है कि GTA ऑनलाइन सालाना लगभग $500 मिलियन कमाता है और शार्क कार्ड से अब तक $5 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई हो चुकी है। रॉकस्टार का कहना है कि प्लेयर डेटा और GTA 6 का सोर्स कोड सेफ है, लेकिन ड्रामा पूरे जोर पर है। और अब आते हैं दिन की सबसे गंभीर और चौंकाने वाली खबर पर। रिपोर्ट्स के अनुसार OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन के घर पर मोलोटोव कॉकटेल से हमला किया गया। देखिए, ये एक बेहद गंभीर घटना है जिसने AI से जुड़ी एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। AI लीडर्स की सुरक्षा का क्या? AI के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा और दुनिया भर में AI को लेकर जो तनाव बढ़ रहा है, उस पर अब खुलकर बात हो रही है। टेक की दुनिया अब सिर्फ डिजिटल नहीं रही, इसके असर रियल वर्ल्ड में भी साफ साफ दिख रहे हैं। चलिए अब जल्दी से कुछ और जरूरी अपडेट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो कुछ खास खबरों में 9,999 रुपए में AI पल्स टैब लॉन्च हो गया है। गूगल क्रोम को AI स्किल्स नाम का एक नया फीचर मिल रहा है जो एक क्लिक में मुश्किल से मुश्किल काम कर देगा। और फाइनली इंस्टाग्राम पर अब आप अपने कमेंट्स को एडिट कर पाएंगे। साथ ही एप्पल के OLED iPad Air का इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है, अब ये 2027 तक आ सकता है। तो ये थी आज की टेक दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। आपके हिसाब से आज की सबसे बड़ी या सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ कौन सी थी? क्या वो एप्पल का फोल्डेबल फोन था, या फिर वीवो की मॉन्स्टर बैटरी, एनवीडिया का इंडिया आना, या रॉकस्टार हैक का पूरा ड्रामा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही टेक अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में।